चलिए इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिसने न सिर्फ एक वर्ल्ड वॉर को खत्म किया बल्कि पूरी इंसानियत का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है हिरोशिमा और नागासाकी की। एक ऐसी कहानी जब आसमान से एक सूरज धरती पर उतर आया था और दुनिया ने पहली बार परमाणु युग में कदम रखा। कल्पना कीजिए, तारीख है 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा शहर में सोमवार की एक बिल्कुल आम सुबह है। आसमान साफ है, सूरज चमक रहा है, लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। सुबह के 8 बजे आसमान में एक अमेरिकी जहाज दिखाई देता है, पर किसी को कोई खास अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ठीक 8:15 पर उस जहाज से एक चीज नीचे गिराई जाती है। इसे जमीन तक पहुंचने में सिर्फ 43 सेकंड लगते हैं और फिर एक पल में, एक ही झटके में सब कुछ बदल जाता है। शहर के ऊपर एक आग का गोला फटता है और सिर्फ 1 मिनट के अंदर 80,000 जानें चली जाती हैं। जानते हैं, इस बम को बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इसके पहले टेस्ट को देखने के बाद भगवत गीता की एक लाइन को याद किया था, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। वो खुद जानते थे कि उन्होंने कैसी ताकत को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। तो सवाल यह है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? किसी शहर पर ऐसा हमला क्यों किया गया? इसका जवाब हमें मिलता है द्वितीय विश्व युद्ध की उलझी हुई कहानी में। देखिए, 1930 के दशक में जापान अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगा हुआ था। उसे एशिया में अपना दबदबा बनाना था, उसे संसाधन चाहिए थे। इसी वजह से उसने चीन और फ्रेंच इंडो चाइना जैसे इलाकों पर हमला कर दिया और यहीं से वो एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा था। अब अमेरिका ने सीधे लड़ाई में उतरने के बजाय जापान की नब्ज दबाने की कोशिश की। पहले तो जरूरी धातुओं का एक्सपोर्ट रोका, फिर सबसे बड़ा कदम उठाया, तेल की सप्लाई बंद कर दी। अब जापान का 80% तेल अमेरिका से आता था। अमेरिका ने साफ कहा, चीन से पीछे हटो, तभी व्यापार शुरू होगा, पर जापान मानने को तैयार नहीं था। जब जापान को लगा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने सोचा कि अगर अमेरिकी नेवी को ही खत्म कर दिया जाए तो समस्या ही खत्म हो जाएगी, और इसीलिए 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में 2000 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए और इसी के साथ अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। चलिए अब सीधे 1945 में चलते हैं। जर्मनी और इटली हार मान चुके थे। अब एक्सिस शक्तियों में सिर्फ जापान बचा था और उनकी मिलिट्री का एक ही नियम था, हारना नहीं है, सरेंडर तो बिल्कुल नहीं करना है, आखिर तक लड़ना है। जापान की सेना में सम्राट के लिए जान देना सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था और इसी सोच से निकले थे कामिकाजी पायलट। ये वो पायलट थे जो अपने विमानों को बम की तरह इस्तेमाल करते थे और सीधे दुश्मन के जहाज़ों से टकरा देते थे। ये एक तरह के सुसाइड मिशन होते थे। और इस सरेंडर न करने वाली जिद का नतीजा क्या था? ओकिनावा की लड़ाई। ये जापान पर हमले से पहले की आखिरी बड़ी लड़ाई थी और ये इतनी भयानक थी कि इसमें 12,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए। जापान के तो 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इस लड़ाई ने अमेरिका को डरा दिया। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रूमन के सामने 2 बहुत ही मुश्किल रास्ते थे। पहला, ऑपरेशन डाउनफॉल, यानी जापान पर जमीनी हमला करो, जिसमें करीब 10 लाख अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का डर था। या फिर दूसरा, अपने नए सीक्रेट हथियार एटम बम का इस्तेमाल करो, जिसके अंजाम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और इसी मुश्किल के बीच अमेरिका का मैनहट्टन प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। एटम बॉम्ब का टेस्ट सफल रहा। 26 जुलाई 1945 को अमेरिका और उसके साथियों ने जापान को आखिरी चेतावनी दी, बिना शर्त सरेंडर कर दो। लेकिन जापान ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। बम गिरने के बाद हिरोशिमा में जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। करीब 4000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ने लोगों को तुरंत भाप बना दिया। हालत ये थी कि पत्थरों पर सिर्फ उनकी परछाइयां रह गईं। उसके बाद तेज आंधी चली और फिर हुई जहरीली काली बारिश। उस तबाही में बचे एक 14 साल के लड़के फुजो तारिकोशी ने बाद में बताया, मुझे लगा मेरा हाथ मांस का एक टुकड़ा बन गया है। मुझे अपनी माँ की याद आई, पर वो जा चुकी थी। उनका कहना था कि जो मर गए वे शायद ज्यादा किस्मत वाले थे। लेकिन हिरोशिमा की इतनी भयानक तबाही के बाद भी जापान ने घुटने नहीं टेके।
तो 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर दूसरा और भी ताकतवर बम फैट मैन गिराया गया और लगभग उसी समय सोवियत संघ ने भी जापान पर हमला बोल दिया। अब जापान 2 तरफ से घिर चुका था। और यहीं से वो बहस शुरू होती है जो आज तक खत्म नहीं हुई। क्या ये बम गिराना वाकई जरूरी था? क्या ये एक जरूरी बुराई थी? चलिए दोनों तरफ के तर्कों को समझते हैं। एक तरफ तर्क ये दिया जाता है कि इससे युद्ध जल्दी खत्म हो गया और करीब 10 लाख अमेरिकी सैनिकों की जान बच गई। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त रेडिएशन के लंबे असर के बारे में किसी को पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठाया जाता है कि जापान तो वैसे भी हारने वाला था और नागासाकी पर दूसरा बम गिराना तो बिल्कुल ही गैर जरूरी था। ये एक ऐसा कदम था जिसमें जानबूझकर 2 लाख आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। और ये सोच का फर्क आज भी दिखता है। 1991 में हुए एक सर्वे में 63% अमेरिकियों ने इसे सही माना, जबकि सिर्फ 29% जापानियों ने इसे सही ठहराया। तो इन बमों का असर कितना लंबा और गहरा था। इसका असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं पड़ा जो वहां थे, बल्कि इसने पूरी दुनिया की कहानी बदल दी। कुल मिलाकर 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। जो बच गए, जिन्हें हिबाकुशा कहते हैं, उन्हें जिंदगी भर रेडिएशन से जुड़ी बीमारियों और कैंसर के खतरे से जूझना पड़ा। लेकिन एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहर आज फिर से खड़े हो चुके हैं और बेहद खूबसूरत हैं। इन बॉम्बों ने कोल्ड वॉर के दौरान परमाणु हथियारों की एक खतरनाक दौड़ शुरू कर दी। और सबसे जरूरी बात, आज तक के इतिहास में ये सिर्फ 2 ही मौके हैं जब युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ। तो आखिर हम इसे क्या कहें? क्या ये एक क्रूर युद्ध को खत्म करने का एक जरूरी कदम था, या फिर एक नए और ज्यादा खतरनाक युग की एक भयानक शुरुआत? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।